वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग अगले होम्योपैथिक मेडिसिन एमाइल नाइट्रोसम के बारे में पढ़ेंगे। एमाइल नाइट्रोसम का कॉमन नेम है नाइट्रेट ऑफ एमाइल। इसका केमिकल फार्मूला है C10H11O2NO3। यह क्लास 6A से बिलोंग करता है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। For nervous sensitive plethoric women during or after the menopause। कहने का मतलब कि एमाइल नाइट्रोसम जो मेडिसिन है वो जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बेचैन होती है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या प्लेथोरिक वुमेन का मतलब कि वैसा लेडीज़ जिसके फेस पे फॉल्स रेडनेस रहता है, और ड्यूरिंग और आफ्टर द मेनोपॉज मतलब कि एमाइल नाइट्रोसम जो मेडिसिन है वो मेंस के वक्त और मेंस के बाद बहुत अच्छा काम करता है। अब हम इसके फिजिकल जनरल को देखते हैं। ऑफ्टेन पैलिएटिव इन इनक्यूरेबल केसेस वेरी इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड इथनेसिया। इसका मतलब है कि ये जो मेडिसिन है एमाइल नाइट्रोसम वो ऐसा केस जो इनक्यूरेबल होता है, जो कभी ठीक नहीं होने वाला होता है, उसमें ये पैलिएटिव का काम करता है। वेरी इम्पोर्टेंट एज रिगार्ड इथनेसिया मतलब कि ये जो मेडिसिन है एमाइल नाइट्रोसम वो इथनेसिया में जो मर्सी किलिंग होता है उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। क्रेव्स फ्रेश एयर, ओपन क्लोथिंग, रिमूव्स बेड कवरिंग एंड ओपन विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर। इसका मतलब है कि एमाइल नाइट्रोसम का जो पेशेंट होगा उसको फ्रेश एयर का क्रेविंग होगा, बहुत ज़्यादा इच्छा होगा कि उसको फ्रेश एयर मिले, इसलिए वह क्या करेगा, सारा कपड़ा वो खोल देगा। ओपन क्लोथिंग मतलब सारा अपना बदन पे से कपड़ा खोल देगा। रिमूव्स बेड कवरिंग, और वो जो बेड कवरिंग रहता है, जो बिछावन जो अपने शरीर को ढकने के लिए जो बेड शीट या जो कंबल यूज करेगा उसको भी हटा देगा। एंड ओपन विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर, और बहुत ठंडा के मौसम में भी जो विंडो है, खिड़की है, उसको खोल देगा ताकि उस खिड़की से उसे ठंडा ठंडा और ताज़ा हवा मिलते रहे। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक जिस भी पेशेंट में हमको मिलेगा कि वो हमेशा फ्रेश एयर की उसको इच्छा है, हमेशा वो अपने ठंडा के मौसम में भी वो अपना जो विंडो है उसको खोल के रखता है, तो उसको हम एमाइल नाइट्रोसम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द डिजायर वुड साइज द बेड एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच। इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर मतलब कि वो घंटों तक, बहुत देर तक अपने आप को स्ट्रेच करते रहता है, अपने आप को, जिसे कहने का मतलब कि वो हमेशा अपने आप को अंगड़ाई लेते रहेगा हमेशा घंटों तक, फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वुड सीज द बेड, और वह बेड पर से नहीं उठना चाहेगा। एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच, और वह स्ट्रेच करने के लिए किसी दूसरे को बुलाएगा कि वह आए और उसके शरीर में जो भी थकान है उसको दूर कर दें। प्रोफाउंड एंड रिपीटेड योनिंग, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट को लगातार गहरी और निरंतर जमाया जाएगा। जमाया मतलब अंगड़ाई जाता है। सी सिकनेस, इसका मतलब है कि जो एमाइल नाइट्रोसम का जो पेशेंट होगा उसको सी सिकनेस होगा। अब हम एमाइल नाइट्रोसम के हेड के सिम्टम को देखते हैं। हेमिक्रेनिया स्पेशली व्हेन एप्लीकेटेड साइड इज पैलिड। इसका मतलब है कि एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट को हेमिक्रेनिया होगा। मतलब हेमिक्रेनिया का मतलब क्या होता है कि हाफ हेडेक पेन होगा, हेड के आधा साइड में क्या होगा, दर्द होगा, और ख़ासकर उस साइड दर्द होगा जिस साइड ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा। तो जिस भी पेशेंट को हेमिक्रेनिया होगा मतलब कि
उसके जो सर दर्द करेगा वो एक ही साइड दर्द करेगा, और ख़ासकर उस साइड दर्द करेगा जिधर ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं होगा, उस पेशेंट को हम लोग एमाइल नाइट्रोसम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब हम इसके फेस के सिम्टम को देखते हैं। फेस फ्लश एट द स्लाइटेस्ट इमोशन। इसका कहने का मतलब है कि एमाइल नाइट्रोसम का जो पेशेंट होगा वो थोड़ा सा भी इमोशन हो जाएगा तो उसके चेहरा पे रेडनेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा उसका चेहरा। ब्लशिंग क्रोनिक और एक्यूट। इसका मतलब है कि फेस पे जो फॉल्स रेडनेस आया, ब्लशिंग मतलब क्या, जो फेस पे जो फॉल्स रेडनेस आ गया है वो कैसा होगा, तो क्रोनिक हो सकता है या एक्यूट हो सकता है, या बहुत पुराना होगा या हाल फिलहाल में आया होगा। अब हम इसके नेक के सिम्टम को देखते हैं। एमाइल नाइट्रोसम के नेक के सिम्टम को देखेंगे। कॉलर सिम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट। इसका मतलब है कि जो एमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट होगा उसको हमेशा जो कॉलर होगा वो ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, इसलिए वो हमेशा उसको लूज ढीला रखना चाहता है। अब हम इसके कार्डियोवास्कुलर सिम्टम को देखेंगे। रैपिडली डायलेटेड द आर्टरीज एंड एक्सीलेट बट लेटर वीकनेस एंड रिटार्ड द पल्स। इसका मतलब है कि एमाइल नाइट्रोसम जो मेडिसिन है वो आर्टरी को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, और पल्स को क्या कर देगा, एक्सीलरेट कर देगा। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, जो पल्स है उसका रेट जो है से रिटार्ड का हो जाएगा, घट जाएगा। इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू फेस एंड हेड। इसका मतलब है कि बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से फेस में और हेड में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा। एंजीनिया पेक्टोरिस, ट्रूमोटस, हार्ट एक्शन, इंटेंस थ्रोम्बिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड। इसका मतलब है कि चेस्ट में क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। ट्रूमोटस हार्ट एक्शन मतलब कि हार्ट का जो एक्शन है, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंटेंस थ्रोम्बिंग, बहुत स्पीड से उसका जो धड़कन है वो बढ़ जाएगा। ऑफ द हार्ट एंड कैरोटिड। पिटूरियल कन्वर्सन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या हो जाएगा कि उस व्यक्ति को, एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट को क्या होगा, कन्वर्सन हो जाएगा। अब हम इसके फीवर के सिम्टम को देखते हैं। Flushing start from face, stomach, various part of body, followed by sweating, often hot, profuse, abruptly limited part below are icy cold, followed by great prostration। इसका मतलब है कि जो फॉल्स रेडनेस होगा, फ्लशिंग माने क्या होता है, फॉल्स रेडनेस। जो फॉल्स रेडनेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फेस से स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टमक में होगा, उसके बाद वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में, शरीर के अलग अलग पार्ट में फैल जाएगा। फॉलोड बाय स्वेटिंग, उसके बाद फिर क्या होगा, तो स्वेटिंग होगा, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट को। ऑफ्टेन हॉट, प्रोफ्यूज, अब्रप्टली लिमिटेड पार्ट बिलो आर आइसी कोल्ड। मतलब कहने का मतलब कि एमाइल नाइट्रोसम का जो पेशेंट होगा उसको कहीं कहीं पे बॉडी के कोई लिमिटेड पार्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, और कोई पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, और जिसके बाद क्या होगा, वो व्यक्ति एमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अब हम इसके मॉडलिटी को देखते हैं। मॉडलिटी मतलब कि वो कब बढ़ रहा है, एमाइल नाइट्रोसम का सिम्टम कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। एग्रीवेशन, मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन, मतलब कि मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन से क्या होगा, एमाइल नाइट्रोसम का जितना भी सिम्टम है वो बढ़ जाएगा। अब हम इस मेडिसिन के रिलेशन को देखते हैं। तो सिमिलर टू बेलाडोना, कैक्टस, कोका, फेरम, ग्लोनाइन, लैकेसिस। मतलब कि एमाइल नाइट्रोसम जो मेडिसिन है वो ये सारे मेडिसिन के सिमिलर हैं। एक्ट्स promptly by inhalation, rescues person skin under anesthetics।
act promptly by inhalation, rescue resuscitate person sinking under anesthesis। मतलब कि ये जो मेडिसिन है वो सूंघने पे बहुत अच्छा वर्क करता है, और कोई भी पर्सन अगर बेहोश हो गया है तो उस व्यक्ति को अगर ये मेडिसिन एमाइल नाइट्रोसम मेडिसिन देंगे तो उस व्यक्ति को ये मेडिसिन होश में ला देगा। Crude drug, chiefly palliative, must be repeated as patient become accustomed to it, is curative in the stronger higher potency। इसका मतलब है कि क्रूड ड्रग जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मस्ट बी रिपीटेड एज पेशेंट बिकम accustomed टू इट। इसका मतलब है कि जिस पेशेंट को इस मेडिसिन की आदत लग गया है उसे बार बार हम ये मेडिसिन देंगे क्रूड फॉर्म में तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। इज क्यूरेटिव इन द स्ट्रॉन्गर हायर पोटेंसी, और खासकर हम इस मेडिसिन को हायर पोटेंसी में देंगे। The cure more frequently depend upon the strength of the potency than may who have not put it to the curative test imagine। इसका मतलब है कि ये जो एमाइल नाइट्रोसम जो मेडिसिन है वो क्यू के तुलना में पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है, और इतना अच्छा काम करता है कि जो प्रैक्टिशनर होता है उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ये पोटेंसी में क्यू से अच्छा काम करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें।